ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुख और दुख का खेल को तुम ही जानते हो। तो आज मेरे बाबा ने कहा सुख और दुख का ये खेल है, इसको हम ही जानते हैं। बाबा ने कहा और कोई नहीं जानते। तो बाबा ने कहा आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। तो आज मेरे बाबा बोले बाप दुख हरने आते हैं और सुख देने आते हैं। तो किसका काम है? एक बाबा का, क्योंकि मेरे शिव बाबा ही, मेरे पिता परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है। तो आज बाबा ने कहा ये जो दुख सुख का खेल है, तो इसमें सबसे मेन पार्ट किसका है? मेरे शिव बाबा का, क्योंकि वो दुख हरकर सुख देने के लिए हमें अब आते हैं। यही समय है जो बाबा हमें सुख देने आते हैं, इनकी सतयुग में ले जाने के लिए आते हैं। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है बच्चे, बाबा ने कहा कई बच्चे किसी एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं। तो बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे अपने दिल को अपना आप ही खुश कर लेते हैं और मियाँ मिट्ठू बनते हैं। तो बाबा ने कौन से बच्चे बताए ऐसे? बाबा ने उत्तर भी दिया है। बाबा ने कहा कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए हैं, लेकिन बाबा ने कहा हम कंप्लीट तैयार हो गए हैं। लेकिन बाबा ने कहा ऐसी समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं, लेकिन बाबा ने कहा वह भी मियाँ मिट्ठू बनना हुआ कि नहीं। बाबा ने कहा ये मत कभी तैयार हो गए। क्यों? अगर किसी के संग को भी हम पूरा संपूर्ण नहीं बना रहे तो ये भी हमारी कमी मानी जाएगी। यानी कि अभी जब तक बाबा 100% याद नहीं आ रहा, जब तक हमारी आत्मा 100% पवित्र शुद्ध नहीं बन गई है, संसार भी 100% शुद्ध शांत नहीं बन गया है, तो समझ लो हम अभी संपूर्ण बने नहीं है। तो आज बाबा ने कहा ऐसे अपने को मियाँ मिट्ठू भी मत समझो। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। अभी तो बाबा ने कहा तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन बन जाएगी। बाबा ने कहा हमारी भी, हम आधार हैं, हमारी छोटी सी, हम छोटा थोड़ा सा भी हिलते हैं, थोड़ा सा भी बाबा को याद भूलते हैं, थोड़ा सा भी हिलते हैं, थोड़ा सा भी बाबा की याद भूलते हैं तो सारे संसार की तो और ज़्यादा भूलेंगे, क्योंकि आधार ही हिलेगा। तो बाबा ने आज यही बात कही कि बाबा कहते हैं अभी तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं तुम पावन बन जाएंगे तो दुनिया भी पावन बन जाएगी। तो आज बाबा ने कहा राजधानी स्थापन होनी है। तो आज बाबा बोले एक तो जा नहीं सकता है। बाबा ने कहा एक नहीं जा सकता, राजधानी में सब जाएंगे। तो सब कब जाएंगे? जब सब संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाबा जब वो हमें सब संपूर्ण बना देंगे, काम है बाबा का, क्योंकि महिमा के सागर कौन है? मेरे शिव बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मीठे बाबा ही महिमा के सागर है। एक बाबा ही ऐसे हैं जो हमें संपूर्ण पवित्र बना सकते हैं। बाबा के अलावा अंशमात्र भी कोई ऐसा नहीं जो हमें अंशमात्र पवित्र बना सके या अंशमात्र भी सुख दे सके, लाज रख सके। तो आज बाबा ने कहा किसका काम है? बाबा का। तो आज गीत में दिया है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा साथ, सभी कुछ बाबा है, बाकी और कोई नहीं है। ओम शांति। तो यह जो बच्चों को अपनी पहचान मिलती है ना, तो बाबा ने कहा बाप भी ऐसे कहते हैं। आज बाबा बोले हम सभी आत्माएं हैं। तो आज बाबा ने कहा बाप भी ऐसे कहते हैं हम सभी आत्माएं हैं। तो आज बाबा बोले यह सब मनुष्य ही हैं। तो आज बाबा ने कहा बड़ा हो या छोटा हो। तो आज बाबा बोले प्रेसिडेंट, राजा रानी सब मनुष्य हैं। तो आज बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं सभी आत्माएं, बाबा ने कहा सभी आत्माएं, अब बाप कहते हैं सभी आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ। तो आज बाबा बोले इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता, परम आत्मा यानी सुप्रीम। आज बाबा ने कहा सुप्रीम आत्मा कौन है? मेरे शिव बाबा। तो बाबा बोले इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता, परम आत्मा है। तो बाबा ने कहा कौन? सुप्रीम। कौन है? परमात्मा, सुप्रीम बाबा। तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है। तो बाबा ने कहा वह सब है बिरदर्श। तो अब बाबा बोले फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। किसके द्वारा होता है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ब्रह्मा बाबा ही हमें ऊंच बनाते हैं, ब्रह्मा बाबा ही हमें बनाते हैं। तो बाबा ने कहा आत्माएं तो सभी, बाबा ने कहा कि आत्माएं तो सभी आत्मा है ना। तो आज बाबा ने कहा यह भी तुम समझते हो, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। तो आज बाबा ने कहा तुमको बाप बैठ समझाते हैं। तो आज बाबा बोले बाप को तो कोई जानते ही नहीं है। तो आज बाबा ने कहा मनुष्य गाते हैं। तो आज बाबा बोले हे भगवान, हे माँ पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच है पिता परमात्मा। तो बाबा ने कहा आज बाबा बोले मनुष्य गाते हैं हे भगवान। बाबा ने कहा हे माता पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच तो एक होना चाहिए। तो आज बाबा बोले, आज बाबा ने कहा वह सबका बाप, सबको सुख देने वाले हैं। तो आज बाबा ने कहा सुख और दुख का खेल को भी तुम ही समझते हो। तो आज बाबा ने कहा
मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है और अभी अभी दुख है। तो आज बाबा ने कहा यह नहीं समझते, आधा कल सुख है और आधा कल दुख है। तो आज बाबा बोले सतो प्रधान सतो रजो तमो है ना। तो आज बाबा ने कहा शांति धाम में हम आत्माएं हैं। तो आज बाबा बोले तो वहां सब सच्चा सोना है ना, कहाँ सतयुग में। तो आज बाबा ने कहा आत्माएं उसमें हो न सके। तो आज बाबा बोले भल अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। तो आज बाबा ने कहा परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती है ना। तो आज बाबा बोले अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती, कहाँ सतयुग में। तो आज बाबा ने कहा आज बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि तुम ब्राह्मण कुलभूषण भी पवित्र बन रहे हो। तो आज बाबा बोले तुम अभी अपने को देवता भी नहीं कह सकते हो। तो आज बाबा ने कहा वह है संपूर्ण निर्विकारी। तो आज बाबा ने कहा तुमको थोड़े ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। तो आज बाबा ने कहा भल कोई भी हो सिवाय देवताओं के और कोई किसको कह नहीं सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा यह बातें भी तुम ही सुनते हो। आज बाबा बोले ज्ञान सागर के मुख से। तो आज बाबा ने कहा यह भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। ज्ञान सागर बाबा एक ही बार आते हैं। तो आज बाबा ने कहा मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं कोई। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई भगवान से प्यार पाने का। भगवान इतने ऊंचे पिता परमात्मा मेरे शिव भाई, इतने ऊंचे सर्व संबंधी, कौन सा संबंध ऐसा नहीं उससे शिव माँ है ना, शिव भाई। तो वो मेरा शिव बंधु, वो जो पिता परमात्मा है वो हमको सच्ची सच्ची ही बात बताने आता है। कोई भी ऐसी बात बताने नहीं आता कि जिससे हमें दुख मिले अंश मात्र भी। तो बाबा ने कहा, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि अभी मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते हैं, फिर कोई ज्ञान सुनकर गए हैं तो संस्कार ले गए हैं तो फिर आते हैं आकर सुनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा समझो 6-8 वर्ष वाला कोई होगा तो कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। तो आज बाबा ने कहा आत्मा तो वही है ना। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि सुनकर उनको अच्छा लगता है। तो आज बाबा ने कहा आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है, हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है। तो आज बाबा ने कही अंदर में खुशी रहती है। तो आज बाबा बोले औरों को भी सिखाने लग पड़ते हैं। तो आज बाबा ने कहा फुर्त तो हो जाते हैं। तो आज बाबा बोले जैसे लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा छोटेपन में ही उसी काम में खुशी से लग जाते हैं। तो आज बाबा बोले तो छोटेपन में उसी काम में लग जाते हैं ना। तो आज बाबा ने कहा तो अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तो आज बाबा बोले तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। तो आज बाबा ने कहा शांति धाम तुम्हारा घर है जहाँ से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। तो आज बाबा ने कहा यह भी कोई जानते नहीं क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। तो आज बाबा ने कहा आत्मा का पता ही नहीं है, जानते ही नहीं कोई भी। तो आज बाबा ने कहा कि हम कहाँ से आए हैं, निराकारी दुनिया से आए हैं। तो आज बाबा बोले हम बिंदी हैं। बाबा ने कहा तुमको ये पहले थोड़ी पता था कि हम बिंदी हैं, निराकारी दुनिया से आए हैं। तो आज मेरे बाबा बोले सन्यासी लोग भल कहते हैं भ्रूकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है। तो बाबा ने कहा फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। तो आज मेरे बाबा बोले शालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा आत्मा शालिग्राम है। तो आज बाबा बोले यज्ञ रचते हैं उसमें भी शालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा पूजा के समय शालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। तो आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं ये सारा ज्ञान है। बाप बोले ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ। तो आज बाबा ने कहा और कोई दुनिया भर में सुना ना सके। तो आज बाबा बोले यह कोई समझते भी नहीं है कि आत्मा भी बिंदी है और परमात्मा भी बिंदी है। तो आज बाबा बोले वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म क्या रहते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं और फिर अपने को भगवान क्या देते हैं। तो आज बाबा ने कहा कहते हैं हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं। तो आज बाबा ने कहा छोटी आत्मा का रूप धरते हैं। तो आज बाबा ने कहा फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। तो आज बाबा बोले लीन हो जाए फिर क्या। तो आज बाबा ने कहा पाठ भी लीन हो जाएगा। तो आज बाबा बोले कितना रोंग हो जाता है। बाबा ने कहा पाठ भी रोंग हो जाएगा। बाबा ने कहा कितना रोंग हो जाता है। तो आज बाबा बोले
अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। तो आज बाबा ने कहा फिर आधा काल बाद सीढ़ी उतरते उतरते जीवन बंद में आते हैं। तो आज बाबा ने कहा फिर बाप आकर जीवन मुक्त भी बनाते हैं। तो बाबा बोले इसलिए उनको सबका सदगति दाता कहा जाता है। तो आज बाबा ने कहा तो जो पतित पावन बाप हैं उनको ही याद करना है। तो आज बाबा बोले उनकी याद से ही तुम पावन बनोगे। तो बाबा ने कहा नहीं तो बन भी नहीं सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा ऊंचते ऊंचे एक ही बाप है। तो आज बाबा बोले कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए हैं, लेकिन बाबा ने कहा हम कंप्लीट तैयार हो गए हैं। लेकिन बाबा ने कहा ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अभी पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा मियाँ मिट्ठू बनना है, क्योंकि इस दुनिया की बातों को बाबा ने कहा अगर दुनिया की बात करेंगे तो बाबा ने कहा पूरे संपूर्ण नहीं बनेंगे। क्योंकि अभी बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि एक बाबा ने कहा बाबा कहते हैं अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। कई कहते हैं हम संपूर्ण बन गए। बाबा ने कहा नहीं, वो गप्पड़ा मारते हैं, ये पावन बन जाओगे तो दुनिया भी पावन चाहिए। ये दुखों की दुनिया, तेरी मेरी की दुनिया, लड़ाई झगड़े वाली दुनिया नहीं चाहिए। तो आज बाबा ने कहा एक तो कोई जा नहीं सकते हैं, कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, परंतु होगा भी नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाते हैं, परंतु इम्तान तो टाइम पर होगा ना। तो आज बाबा ने कहा इम्तान तो जल्दी हो ना सके। तो आज बाबा बोले ये भी ऐसे हैं, जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकल जाएगी। तो आज बाबा ने कहा कितना भी अच्छा पुरुषार्थ करते हो। तो बाबा बोले ऐसे कह ना सके, हम कंप्लीट तैयार हैं। तो आज बाबा ने कहा नहीं, 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा अभी बन नहीं सकती है। तो आज बाबा ने कहा बहुत पुरुषार्थ करना है। आज बाबा बोले अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है क्या कि हम संपूर्ण बन गए हैं। आज बाबा बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने दिल को खुश नहीं करना, हम संपूर्ण बन गए। संपूर्ण बन गए माना इस दुखों की दुनिया की कोई बात नहीं रहेगी। हम सतयुग के सुख भोगने वाले हैं, तो सुख में हमें सतयुग में क्या क्या मिलेगा उन सब चीज़ों का ध्यान रहेगा। कलयुग की कोई चीज़ में मोह नहीं रहेगा। बस कलयुग में तो हमें बाबा की याद के लिए हम हैं। हमारा जीवन सिर्फ बाबा की तपस्या करने के लिए, बाबा की याद के लिए। कलयुग की कोई बातों से मोह नहीं। तो आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि ऐसे कह ना सकें कि हम कंप्लीट तैयार हैं। नहीं, 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा बन भी नहीं सकती। आज बाबा ने कहा भी नहीं बन सकते। बहुत पुरुषार्थ करना जब हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा ने कहा अभी अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना कि हम संपूर्ण बन गए हैं, नहीं, संपूर्ण बनना ही है। बाबा ने कहा अंत में हम संपूर्ण बनेंगे। बाबा ने कहा मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है। आज बाबा बोले ये तो सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तो आज बाबा ने कहा हाँ इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। तो आज बाबा ने कहा मूसलवी निकल गए हैं। आज बाबा ने कहा इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है। तो आज बाबा बोले फिर प्रैक्टिस हो जाती है। तो बाबा ने कहा फिर झट बना लेते हैं। तो आज बाबा ने कहा ये सब ड्रामा में नून है। तो आज बाबा ने कहा विनाश के लिए बाम से बनाते रहते हैं। तो आज बाबा बोले गीता में भी मूसल अक्सर है ना। तो आज बाबा ने कहा शास्त्रों में फिर लिख दिया है कि पेट से लोहा निकला फिर यह हुआ। तो आज बाबा ने कहा यह सब झूठी बातें हैं। आज बाबा बोले बाप आकर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। तो आज बाबा ने कहा अब इस विनाश से पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो आज बाबा ने कहा हमको सतो प्रधान देवी देवता बनना है। तो आज बाबा ने कहा सच्चा सोना भी थे। तो बाबा बोले भारत को सचखंड कहते हैं ना। तो आज बाबा ने कहा अब झूठ खंड बन गए हैं। तो आज बाबा बोले सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना। तो आज बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जान गए हो कि बाप की महिमा क्या है। तो आज बाबा ने कहा मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो आज बाबा बोले आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, क्या अभी तुम समझते हो कि बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं कि पहले पहले याद की यात्रा करो। तो आज बाबा ने बोला मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा मेरा नाम ही है पतित पावन। तो आज बाबा बोले गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ। तो बाबा ने कहा परंतु वह आकर क्या करेंगे। तो आज बाबा ने बोला यह भी नहीं जानते। तो आज बाबा बोले एक सीता तो नहीं होगी ना। तो आज बाबा ने कहा तुम सभी सीताएं हो। तो आज बाबा ने कहा बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं हैं। तो आज बाबा ने कहा
सब रावण की कैद में है। आज बाबा बोले सब रावण की कैद में है। बाप राम आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। तो आज बाबा ने कहा रावण कोई मनुष्य नहीं है। बाबा ने कहा यह समझाया जाता है, हर एक में 5 विकार है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। तो आज बाबा ने कहा नाम ही है विशेष वर्ल्ड। बाबा ने कौन सी दुनिया हो गई? विशेष वर्ल्ड। बाबा ने कहा वह है 22 वर्ल्ड। तो आज बाबा ने कहा 22 वर्ल्ड। तो आज बाबा ने कहा दोनों अलग अलग नाम है। तो आज बाबा बोले ये वैशाल्य और यह है वैशाल्य और यह शिवालय। तो आज बाबा ने कहा निर्विकारी दुनिया के लक्ष्मी नारायण मालिक थे। तो आज बाबा ने कहा इन्हों के आगे भिखारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। तो आज बाबा ने कहा भिखारी राजाएं उन निर्विकारी राजाओं के आगे आके माथा टेकते हैं। तो आज बाबा ने कहा यह भी तुम जानते हो। बाबा ने कहा क्या जानते हो? मनुष्य को कल्प की आयु का पता ही नहीं है। बाबा ने कहा समझ कैसे सके कि रावण राज्य कब शुरू होता है? तो बाबा ने कहा आधा आधा होना चाहिए ना। तो आज बाबा बोले रावण राज्य कब से शुरू हो? मुझारा कर दिया है। आज बाबा ने कहा अब बाप समझाते हैं ये 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। तो आज बाबा ने कहा अभी तुमको पता पड़ा है कि 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। बाबा ने कहा फिर हम जाते हैं घर। तो आज बाबा बोले सत्युग त्रेता में भी पुनर्जन्म लेते हैं। आज बाबा ने कहा वह है राम राज्य, फिर रावण राज्य में आना है। तो आज बाबा ने फिर से कहा हार और जीत का ये खेल है। बाबा ने कहा तुम जीत पाते हो स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा ने कहा जो जीत पाना माना 100% अच्छा पहले नंबर का बाबा का बच्चा बनना, मालिक बनना। क्योंकि बाबा ने कहा इस दुनिया में हम बहुत विशेष हैं, अलग हैं। तो इस दुनिया की कोई भी रीति, कोई भी हमें इस दुनिया की कोई भी बात हमें करनी नहीं है, नहीं इस दुनिया से कोई लेना देना, नहीं इस दुनिया से कोई जैसा हमें कुछ भी मतलब रखना। तो आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि 5000 वर्ष का चक्कर फिरता रहता है। अभी तुमको पता पड़ा है कि 84 जन्मों का हम पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर, सत्युग त्रेता में पुनर्जन्म लेते हैं, वह है राम राज्य, फिर रावण राज्य में आना है। हार जीत का खेल है, तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, हार खाते हो तो नरक के मालिक बनते हो। नरक के बाबा ने कहा स्वर्ग अलग है, बाबा ने कहा स्वर्ग अलग है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन बाबा ने कहा अभी तुम थोड़ी कहेंगे क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। आज बाबा ने कहा वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया वह निर्वाण गया, तो तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा भी नहीं सकते। तो बाबा ने कहा सबका सदगति दाता तो एक ही है। बाबा ने कहा संपूर्ण स्वर्ग सत्युग को कहा जाता था, अभी है नरक। बाबा ने कहा भारत की ही बात है। बाबा ने कहा किसकी बात है? बाबा ने कहा बाकी ऊपर में कुछ है नहीं। देलवाड़ा मंदिर में है, देलवाड़ा मंदिर ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, तो मनुष्य समझते हैं बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। तो बाबा ने कहा ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे? तो बाबा ने कहा बुद्धे ठहरे ना। आज बाबा ने कहा इस दुनिया की बात लोग इतने, आज बाबा ने बुद्धू बताया। आज बाबा ने कहा कई कहते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हें यही नहीं पता कि स्वर्ग कहाँ है। बाबा ने कहा स्वर्ग छत में थोड़ी होगा। तो इस दुनिया के इंसानों को बाबा ने कहा कुछ भी पता नहीं, क्योंकि दैवी मनुष्य नहीं है। क्योंकि दैवी वाले मनुष्य माना जो इस संसार की बातों में है ही नहीं। दैवी मनुष्य के सिर्फ सतयुग में होते हैं, वहाँ वो सच्चे सुख भोगते हैं। यहाँ आते हैं धीरे धीरे, फिर जब गिरावट में आ जाते हैं तो उन्हें फिर उन्हें संसार को याद दिलाने आते हैं कि हम पूज्य आत्माएं हैं और हमारी पूजा हमारी इस संसार में वो अपने पूज्य अपने कर्तव्य दिखाने के लिए इस संसार में आते हैं 2500 वर्ष के बाद। लेकिन सुख हम 2500 वर्ष सतयुग में भोगते हैं। लेकिन जो और आत्माएं हैं तो बाबा ने कहा उनका सुख का ही पाठ नहीं है, तो इसलिए उन्हें ज्ञान भी नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आज बाबा ने बहुत और गहरी बात बताई कि वो बुद्धू है बिल्कुल। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो, तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, स्वर्ग भी यहीं बनेगा, कोई छत में नहीं बनेगा, छत पर थोड़ी लटकेगा स्वर्ग। बाबा ने कहा नहीं, एक राजधानी है तो राजधानी को लटक के थोड़ी बनेगी, वो तो पूरी स्थापन होगी, बहुत सुंदर राजधानी की स्थापना होगी। तो वो कोई ऐसा थोड़ी होगी। तो बाबा ने कहा अभी तुम क्लियर कर समझाते हो, तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ फिर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी बनना। बाबा की एक बात सही है, यहाँ की कोई बात में नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ हो गया। बाबा ने बताई यहाँ सब कुछ कितना हो गया। आज बाबा ने बताया यहाँ सब कुछ हो गया बेशुमार, जनसंख्या क्या, पशु पंछी क्या। तो यहाँ कोई भी जीवन जीने का सार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जीवन जीने का सार इसलिए नहीं है कि किसी को भी यहाँ क्या करना है क्या समझ रही नहीं है, क्योंकि सब कलयुग के वाइब्रेशन से जी रहे हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पंछी हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे कोई भी है। आज बाबा ने एक और गहरी बात बताई
कि यह नॉलेज ही, अब बाबा फिर से नॉलेज दे रहे हैं। बाबा ने कहा यह नॉलेज ही है नर से नारायण बनने की। अब बाबा फिर से अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। बाबा ने कहा नारायण बना रहे हैं, नारायण बनाने की बाबा ही नॉलेज सुना रहे हैं। राम सीता की भी कथा नहीं कहते, यह है नारायण बनने की कथा। ऊंच ते ऊंच पद है लक्ष्मी नारायण का, तो हमें बाबा ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे थे। ऐसे बाबा ने फिर बनाया, फिर से बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा वह फिर भी 2 कला कम हो जाती है राम सीता, फिर पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाने का किया जाता है, फिर अगर नहीं करते तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं। आज बाबा ने कहा फिर भारतवासी पतित बनते हैं तो अपने धर्म को भूल जाते हैं। आज बाबा ने कहा क्रिश्चियन भल सतो से तमो प्रधान बने हैं। आज बाबा ने कहा फिर क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना, आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कह देते हैं। आज बाबा ने कहा यह भी नहीं समझते कि हम असल देवी देवता धर्म के हैं, बंडर है ना। तुम पूछते हो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो बाबा ने कहा तो मूंझ जाते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवताओं के धर्म के ठहरे ना। तो आज बाबा ने कहा परंतु समझते नहीं है, यह भी ड्रामा में नूंद है। आज बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। तो आज बाबा ने कहा तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे। बाबा ने कहा फिर और धर्म आते हैं। तो बाबा बोले हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं ना, स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। तो आज बाबा ने कहा कोई की बुद्धि में कम बैठता है। यहाँ जो नापास होते हैं उनको छत्रे कहा जाता है। बाबा ने कहा आज एक बहुत अच्छी बात बताई, चंद्रवंशी में चले जाते हैं, 2 कला कम हो गई ना, संपूर्ण बन नहीं सकते। तो आज बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तो बाबा ने कहा वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन की थोड़ा ही जानते हैं। आज बाबा ने कहा यह है स्थूल वतन जहाँ हम रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ये स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है, ये सेना बाप को और चक्र को याद करती है। ये सेना कौन सी है? देवी सेना। यहाँ हम सिर्फ केवल भगवान की सेवा के लिए, भगवान को याद करने के लिए, उसके प्यार के लिए, उसका सम्मान पाने के लिए और संसार को सम्मान देने के लिए, क्योंकि संसार में तो कहीं सम्मान है ही नहीं। आज एक बात बाबा ने बताई और गहरी बात बताई, यह सेना बाप को चक्कर को याद करती। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। ज्ञान से स्वयं का दर्शन हुआ है। बाप रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, रचयिता को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा। यहाँ हमें पता चला ना यहाँ कर हमारा कोई सम्मान करने वाला, ना कोई यहाँ अपना ढंग से दिल से समझने वाला, ना कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाला, ना कोई बाबा ने कहा हमें सतयुग में ले जाने वाला, ना कोई भगवान से मिलाने वाला, ना हमें अनंत ऊंचा बनाने वाला, ना अनंत पूजे बनाने वाला। तो हम क्यों अपने अंश मात्र में यहाँ दिल लगाए? हमें दिल उससे लगाने हैं जो बाबा हमारे लिए संसार में जब भी आते हैं सम्मानने वाला जीवन दिलाते हैं। सतयुग में हम 2500 वर्ष राज्य करते हैं तो वहाँ अथाह सुख है, अथाह दौलत है, प्रॉपर्टी है, और हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे सब कुछ हमें मिलता है। उसके बाद जब गिरावट आई और गिरावट वाली दुनिया में हम आए तो बाबा ने कहा हम यहाँ अपने से जो सेवा हो रही है उसको करने के लिए आए। हम सिर्फ दूसरों के जैसा करने के लिए अंश मात्र भी हम यहाँ नहीं आए। दूसरे की सोच क्या है वो हमें पता नहीं, क्योंकि बाबा ने बताया अगर रंग बिरंगी दुनिया नहीं होगी तो देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ जो दुनिया है रंग बिरंगी है। बाबा ने कहा वैरायटी तरह की दुनिया है, वैरायटी फूल है, वैरायटी दुनिया है। तो वैरायटी तरह की जो दुनिया है तो वैरायटी पार्ट बजाने के लिए बाबा ने उसे भेजा है। तो हम उसमें सबसे अलग हैं, विशेष हैं, शोकेश के हीरे हैं। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने और बहुत अच्छी आगे बात बताई, पतित पावन बाप को कहा जाता है, वे आए हैं तो हम वापस शांति धाम में जाएंगे। मनुष्य के लिए कितना माथा मारते हैं तुम, कितना सहज समझाते हो। बोलो पतित पावन तो परमात्मा है। फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हैं? तो गंगा को भी बाबा मान लेते, भगवान मान लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा पावन नहीं बनाती, वो करके हमारी कुछ अल्पकाल की मनोकामनाएं पूरी कर रही है, लेकिन गंगा पावन नहीं बनाते, क्योंकि पावन बनाने का काम एक शिव बाबा का ही है। आज बाबा ने फिर से आगे बताया, गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं, कहें कि हम वहाँ मरेंगे। बाबा ने कहा कहीं मरने के लिए भी गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहाँ सतयुग मिल जाएगा। बाबा ने कहा नहीं, कि सिर्फ गंगा के किनारे बैठने से ही भगवान नहीं मिलेगा। उन्होंने यादगार दिखा दिया, कहा भगवान एक सागर है, उसकी याद में रहोगे तो
मुक्ति मिलेगी। लेकिन दुनिया ने गंगा का किनारा कर दिया, भगवान सागर की बजाय वो दुनिया का पानी का किनारा, किसी नदी नाले का, किसी का नदियों का किनारा समझ लिया। लेकिन बाबा ने कहा कोई मरने पे जाके होते हैं तो वहाँ बैठ जाते हैं। पहले बंगाल में भी जब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे कि हरि बोलो, गंगा के किनारे बैठ करके यहाँ आत्मा निकलेगी तो स्वर्ग में जाएगी। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, समझते थे ये मुक्त हो गया। जब आत्मा निकल गई तो वह पवित्र बनी ही नहीं। बाबा ने कहा जब आत्मा पवित्र ही नहीं बनी तो फिर पवित्र दुनिया में आएगी कैसे। और फिर बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई, आत्मा को पवित्र बनाने वाले बाप ही हैं, उन्हें ही पुकारते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आज बाबा ने कहा बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। बाबा ने कहा जो करके बाबा को कुछ याद कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, वो तो फिर भी सुकून में है क्योंकि वो दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा वो दे रहे हैं तो उनका मन शांत है, वो भगवान को भी याद कर रहे हैं। और जो तेरी मेरे लिए कर रहे हैं तो उन्हें तो वो तो किसी का मान सम्मान भी नहीं कर सकते। तो आज बाबा ने कहा बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते। तो बाबा ने फिर से कहा ये दुनिया पुरानी है, पुरानी दुनिया को बाबा नया बना रहे हैं, बाकी नई रास्ते नहीं है। बाबा ने कहा बाकी नई रास्ते हैं। बाबा ने कहा नया बना देते हैं, यानी कि इस दुनिया में नया बना देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट से बाबा ने कहा बाप में जो गुण है वह स्वयं भरने हैं। बाबा ने कहा बाप में जो गुण है वह स्वयं भरने हैं। बाबा ने कहा इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। तो बाबा ने कहा इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। तो बाबा ने कहा इसलिए मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, यहाँ कंप्लीट पावन बनने के लिए आए, बाकी और हमारा यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ कोई अंश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है। इस संसार को जितनी जल्दी आज बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण बने नहीं है, कोई भी बनना है अभी। तो आज बाबा ने सेकंड में दिया स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद के बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद की रखनी है, बेहद की बुद्धि का रखना है। बाबा ने कहा बेहद में रहोगे तो बाबा ने कहा ऊंचे बनोगे, हर जन्म जन्म सुख लोगे, शांति लोगे, कोई तो बाबा ने कहा इस दुनिया से दूर हो जाओगे। तो आज बाबा ने वरदान में दिया है स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम योगी विजयी रतन भाव। आज बाबा ने वरदान में भी दिया है, बहुत सुंदर वरदान दिया है। स्व स्थिति जब हमारी ठीक है तो परिस्थिति हमारा कुछ नहीं कर सकती। संगम योगी विजयी रतन हम बन जाते हैं। इस संसार के विजयी रतन हम बहुत थोड़ी आत्मा बनते हैं, जिसका भगवान भी गीत गाते हैं। ऐसे विजयी जिन्होंने इस कलयुगी बातों पर विजयी पाले। कलयुगी बातों का एक भी बात उनके मन में नहीं है। अगर कलयुग की एक भी बात हमारे दिल में दिमाग में आ रही है तो हमें यही नहीं पता हम इसका मतलब देह में है, स्वार्थ में है। कलयुग की बात हमें क्यों करें। तो आज बाबा ने कहा परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। स्व की स्थिति ठीक नहीं है, ये देह पर भी देह। आज बाबा ने और एक बहुत अच्छी बात बताई, ये देह भी पर है। आज बाबा ने कहा देह भी, आज बाबा ने कहा देह को भी भूल जाओ। क्यों? स्व नहीं, स्व स्थिति। आज तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, जिस पहले से ही आ रही टचिंग का देह भी हमारी नहीं है। देह से भी, अगर देह भी बाबा ने कहा ये भी पर है। पर का मतलब क्या है? अभी ये देह जो बनी है, बाबा ने कहा सतयुग में ही पवित्र बनी थी। अभी धीरे धीरे इस वाइब्रेशन की कई बार हवा लग जाती है, वाइब्रेशन घुले हुए, इसके वाइब्रेशन से हम इधर उधर की बातें कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा इस देह की भी बात में मत सोचो, अब आत्मा पर सिर्फ फोकस करना है कि मेरी आत्मा हर पल हर क्षण क्या कह रही है। स्व की भी नहीं। बाबा ने कहा स्व पर मत चलो कि मेरी देह क्या कह रही है। स्व स्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है। स्व स्थिति, आत्मा की स्थिति सदा सुख का अनुभव कराती है। और प्रकृति धर्म अर्थात देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। बाबा ने क्लियर कर दिया देह की बातें। देह की स्मृति, अगर अपने को हम देह समझ रहे हैं अभी भी, बाबा ने बता दिया 100% आत्मा समझो तो दुख मिलेगा, अगर आत्मा समझोगे तो सुख मिलेगा। क्योंकि देह की स्थिति है दुख की स्थिति, आत्मा की स्थिति है परमात्मा स्थिति। आज बाबा ने क्लियर करा। तो आज बाबा ने और अच्छी बात बताई है, किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्व स्थिति में रहता है वह सदा ही सुख का अनुभव करता है। जो स्व स्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। तो उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। क्यों?
क्योंकि जब हम आत्म स्थिति में रहते हैं तो कुछ हम ऐसा कार्य भी कर जाते हैं इस संसार में, चमत्कार जैसा, कि जो हमारे सपने में नहीं था वो बाबा हमारे लिए करा देता है। लेकिन कब, वो कौन कराता है? बाबा। और सिर्फ किसके लिए, कब कराता है? जब हमने बाबा को इतना याद किया, बाबा की 100% मानी, तो देह की स्थिति से हम कभी सुखी नहीं रह पाते। तो आज बाबा ने कहा उसके पास दुख की लहर वहाँ भी नहीं आ सकती, वह संगम योगी विजय रत्न बन जाते हैं। तो जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं उनके पास दुख की लहर नहीं आती, वे विजय रत्न बन जाते हैं। कौन से बच्चे? जो बाबा के बच्चे हैं वही विजय रत्न, जो विजयी बाप के बच्चे हैं वही विजय रत्न है। जो नंबर 1 सेवादारी है, नंबर 1 पुण्य है, आत्मा है, जो नंबर 1 परमात्मा बाप समान है, वही विजय रत्न है। आज बाबा ने स्लोगन में दिया है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के भाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति, इस समय परिवर्तन का समय चल रहा है, हर पल परिवर्तन करो। हमारा सोचना भी परिवर्तन, हमारा एवरीथिंग इज न्यू। बाबा कहते हैं एवरीथिंग इज न्यू। हमारा देखना भी नया, सोचना भी नया, बोलना भी नया, कर्म भी नया। मीन्स हमारी आत्मा 100% शुद्ध बन रही है। नया हमारा सबसे, जो इस पल था वो नहीं, और नेक्स्ट पल और भी सुंदर, और भी शुद्ध, और भी शुद्ध, और भी शुद्ध, क्योंकि यही हमें 100% कंप्लीट बनना। आज बाबा ने कहा कंप्लीट बनो। तो बाबा ने कहा जब हम बाबा की हमेशा निरंतर कंटिन्यू याद में रहेंगे तो 100% कंप्लीट बन जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तुम ही तुम हो। तो आज बाबा ने कहा लोग कहते हैं ना जैसे कि जिधर देखते हैं उधर तुम ही तुम हो, लेकिन बाबा कहते हैं हम जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया में कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम बाबा की याद में हर जगह जाते हैं तो हमारे अंदर से दूसरों को भगवान की वासना आती है, हमारे अंदर से दूसरों को भगवान के वाइब्रेशन आते हैं। तो भगवान के वाइब्रेशन हर जगह वाइब्रेट करते हैं। तो दुनिया वालों ने उसे क्या कह दिया कि जिधर देखो मेरे भगवान तू ही तू नजर आता है। तो जैसे कर्तव्य साथ हैं, जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य करने वाला भी सदा साथ है। तो बाबा ने कहा जब बाबा की याद में हम जाएंगे कहीं, बाबा को साथ लेके जाएंगे, बाबा के साथी बन के जाएंगे। और सोचो बाबा परमधाम से आकर के, बाबा परमधाम से आए और मेरे मस्तक में बैठ गए और हम दोनों कंबाइंड, हम दोनों साथ चलते हैं, हम दोनों, वो शिव साथी मेरे हमेशा साथ है, वो अंशमात्मी मेरे से दूर नहीं है। मेरा साथी मेरा शिव मेरे हमेशा साथ है, मेरे शिव बाबा मेरे शिव साथी हमेशा मेरे साथ है। तो जब मेरे शिव बाबा मेरे साथ हमेशा हैं तो हम जब जहाँ भी हम जाएंगे तो वहाँ हम वाइब्रेट करेंगे, बाबा के वाइब्रेशन देंगे। बाप दादा का अनुभव हमसे उनको होगा, और जब अनुभव होगा तो बाबा ने कहा, जैसे दुनिया वालों ने कह दिया कि बाबा तू ही तू है हर जगह, तो करणहार और करावनहार दोनों कंबाइंड है। तो ऐसा सोचो तो बाबा ने कहा फिर ऐसा अनुभव होगा कि करने वाला करा रहा है, हम कुछ करते नहीं, तो करावनहार बाबा ही है। तो आज बाबा ने कहा कि सबसे सुंदर भगवान जैसा बनने का एक सरल उपाय है कि जो अब तक किया वो बाबा ने किया। ना हमने अंशमात्रियों को सब तक अच्छा करा, जो आगे करेंगे वही बाबा करेंगे, ना आगे को कुछ अच्छा कर सकते, हमारे कुछ कमाल नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ है, क्योंकि वो एक शक्ति है, वो पावर है, वो हमें चला रही है, वो आर्गन्स भी दे रही है करने के लिए अच्छा, वो बैकबोन बाबा है, और वो हमें जिस तरह चलाता है हम उस तरह चलते हैं, तो वही हमें अच्छा बनाने आए। तो ये हम कह सकते हैं कि हमें बाबा ने निमित्त बनाया है, लेकिन पावर से किसकी? सिर्फ एवर ग्रेट कौन है, एवर प्योर कौन है, एवर महान कौन है, एवर सुप्रीम कौन है, ये सब हमारे अंदर गुण भरने वाले बाबा। तो कमाल किसकी? सारी बाबा की। हम बाबा के साथ साथ हम भी कमाल के योग्य बनने हैं, लेकिन महिमा के सागर कौन है? बाबा। बाबा बेशक हमें भी महिमा के योग्य बना रहे हैं, लेकिन मेरे बाबा ही सब कुछ है और वही हमें अपने जैसा महिमा के योग्य बनाते हैं। तो इसलिए हम बाबा को, महिमा के सागर बाबा को याद करते रहें, एक बाबा को याद करते रहें और बाबा की हाथों से काम करें, दिल से बाबा की याद में रहें और बाबा की याद दिलाएं। ओम शांति, ओम शांति।